हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। क्या भगवान उन्हें सजा दे रहे होते हैं या फिर ये सब उनकी कोई परीक्षा है? यही सवाल अर्जुन के मन में भी कुरुक्षेत्र के मैदान में उठा था। क्या आप जानना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या जवाब दिया था? तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने ही वाला था। अर्जुन रथ पर खड़ा अपने परिजनों और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गया। उसका मन हजारों सवालों से भर गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आज मुझे अपने ही अपनों के खिलाफ युद्ध करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्या ये मेरे साथ अन्याय नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी समझ थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जो तुम देख रहे हो वह केवल इस संसार की सत्ता है। सच्चाई इससे कहीं गहरी है। हर घटना का एक उद्देश्य होता है और हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपे साहस और शक्ति को उजागर करने का साधन है। श्री कृष्ण ने समझाया कि ये दुनिया कर्म के नियम पर चलती है। जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें मिलना तय है, परंतु यह फल कब और कैसे मिलेगा इसका निर्णय ईश्वर करता है। उन्होंने कहा, अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सजा का पात्र है, बल्कि यह उसकी आत्मा को मजबूत बनाने का साधन है। उन्होंने राजा नल का उदाहरण दिया। राजा नल धर्मपरायण और दयालु थे, फिर भी उनके जीवन में कई कठिनाइयां आईं। क्यों? श्री कृष्ण ने समझाया, क्योंकि उनकी आत्मा को और अधिक सहन शक्ति और साहस विकसित करना था। कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, वे तुम्हें तैयार करती हैं उस महान कार्य के लिए जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर अपने प्रियजनों को कठिन परिस्थितियों में डालता है। यह उन्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें निखारने के लिए होता है। जैसे सोना आग में तपता है और चमकदार बनता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों से गुजरकर महान बनती है। उन्होंने प्रहलाद का उदाहरण दिया, जो हिरण्यकश्यप के अत्याचार सहते हुए भी भगवान पर विश्वास बनाए रहे। कठिनाइयां प्रहलाद की भक्ति की परीक्षा थी। अर्जुन के लिए भी यही स्थिति थी। श्री कृष्ण ने कहा, यह युद्ध तुम्हारे लिए केवल शस्त्र उठाने का समय नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे महान योद्धा और धर्म रक्षक। श्री कृष्ण ने पांडवों के जीवन का जिक्र किया। पांडवों ने हमेशा धर्म का पालन किया, फिर भी उन्हें वनवास झेलना पड़ा। उनका राज्य छीन लिया गया और उन्हें अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि यह संघर्ष उन्हें मजबूत बनाने के लिए था। ये कठिनाइयां उन्हें महान बनाने के लिए आई थीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। दुख जब आता है तो यह हमें सिखाने और निखारने के लिए होता है, और जब सुख आता है तो यह हमें संतुलन बनाए रखने की सीख देता है। अगर आज तुम दुख सह रहे हो तो यह समझ लो कि कल सुख जरूर आएगा। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी संभावनाओं को बाहर लाने के लिए है। उन्होंने सुदामा का उदाहरण दिया। सुदामा ने गरीबी में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। जब वह श्रीकृष्ण से मिलने गए तो उन्होंने अपनी कठिनाइयों के लिए कभी शिकायत नहीं की, और जब समय आया तो भगवान ने उनकी स्थिति बदल दी। श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर तुम्हारी परीक्षा केवल यह देखने के लिए लेते हैं कि क्या तुम अपने विश्वास पर कायम रह सकते हो। कठिनाइयों के बाद जो बदलाव आता है वह तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही था कि अच्छे लोगों को कठिनाइयां इसलिए मिलती हैं क्योंकि उनके भीतर महानता की संभावना होती है। हर कठिनाई एक अवसर है अपनी सीमाओं से परे जाकर कुछ बड़ा हासिल करने का।